अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व बिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन इला आखिरिल आया। तो हमारी बात चल रही है नमाज के सिलसिले में और हम नमाज का तरीक़ा सीख रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा कि नमाज में किस तरीके से खड़ा होना है, उसके बाद क्या नियत करनी है और उसके बाद नियत किस तरह बांधना है, यानी हाथ किस तरह उठाना है और हाथ को कहाँ पर बांधना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। अब आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम सीखेंगे कि उसके बाद रुकू का तरीका क्या है, रुकू किस तरह करनी चाहिए। तो जब हम रुकू में जाएं तो अपने सर और अपनी पीठ को बिल्कुल भी बराबर रखें, यानी दोनों हिस्सा बराबर हो। बिल्कुल इस तरीके से जो तरीका अभी आपको बतलाया गया है, जिस तरीके से अभी वीडियो में दिखाई गई है कि अपने सर और पीठ को बिल्कुल बराबर रखें। अपने हाथ से दोनों घुटनों को किस तरीके से पकड़े, हाथ की उंगलियां खुली हुई हो, जिस तरीके से अभी आपको वीडियो में पकड़ करके दिखलाया गया है। यह है सुन्नत तरीका कि ऐसे करके हम पकड़े। बहुत सारे लोग ऐसे करके पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, उनकी हाथ की उंगलियां मिली हुई होती है। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। बल्कि रुकू में सुन्नत तरीका ये है कि जब हम अपने घुटनों को पकड़े तो हमारी हाथ की उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए। उसके बाद रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद हम बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं, जिस तरह क़याम करते हैं। उस वक्त भी हमारा सीना बिल्कुल क़िबले की तरफ हो और हमारे पाँव बिल्कुल क़िबले की तरफ हो, जिस तरीके से इससे पिछली वीडियो में पाँव करके आपको दिखलाया गया है। यही तरीका हो जब हम रुकू से खड़े हों उस वक्त भी। उसके बाद हम सजदे के लिए जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम सजदे के लिए जाएं तो सजदे पर सबसे पहले हमारा दोनों पाँव यानी दोनों घुटना ज़मीन पर रखा जाए। उसके बाद हाथ की दोनों हथेलियां हम ज़मीन पर रखें। उसके बाद नाक हम ज़मीन पर रखें। उसके बाद सबसे आखिर में हम पेशानी ज़मीन पर रखें। यानी आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जो हिस्सा ज़मीन से करीब है उसको हम सबसे पहले ज़मीन पर रखेंगे। यानी सबसे पहले घुटना हमारा ज़मीन के करीब है, उसको रख देंगे। फिर आप जब सीधे खड़े होंगे तो आपका हाथ नीचे होगा ज़मीन से, फिर हाथ रख देंगे, फिर हमारा नाक, फिर हमारी पेशानी। यह है सजदा करने का तरीक़ा। लेकिन जब हम सजदे से उठेंगे तो इसके बिल्कुल बरअक्स, यानी हमारा जो हिस्सा आसमान से सबसे ज़्यादा करीब है उसको हम पहले उठाएंगे। यानी पेशानी हम सबसे पहले ज़मीन से उठाएंगे, उसके बाद नाक उठाएंगे, फिर दोनों हाथ उठाएंगे और सबसे आखिर में अपना घुटना उठाएंगे। तो जब हम सजदे के लिए जाएं तो जो हिस्सा ज़मीन से करीब हो उसको पहले रखें, और जब हम सजदे से उठें तो जो हिस्सा आसमान से करीब है उसको हम पहले उठाएं। अब आपको सजदा करके बतलाया जा रहा है कि आप देख लें कि सजदा करने का सुन्नत तरीका क्या है। तो ये जो तरीका भी आपको कर करके दिखाया गया है, ये है सजदा करने का सुन्नत तरीका। यानी दोनों हाथ को सजदे में इस तरह रखें कि चेहरा दोनों हाथों के दरमियान आ जाए और हथेलियां कंधों के करीब हो। दोनों हाथों के अंगूठे कानों के लौ के सामने हो और केहनियां पहलू से अलहदा हो, मिली हुई ना हो। यह है सजदे का मुकम्मल तरीका। आप वीडियो में देख सकते हैं, उसी तरह करके आपको बताया गया है। बहुत सारे लोग ये कोहनियों को इस तरह कर लेते हैं, बिल्कुल भी गलत तरीका है। और सजदे में दोनों हाथ की उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे करके सजदे में उंगली रखते हैं, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है।
उसके बाद जब 2 रकत हमारी मुकम्मल हो जाए तो आदमी अत्तहियात में बैठे, तो अत्तहियात में बैठे वक्त दायां पांव खड़ा हो इस तरीके से, और उस पांव की उंगलियों का रुख इस तरह हो। इस तरह करके आदमी बैठे और बायां पांव बिछाकर उस पर इस तरह बायां पांव बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाए और हाथ की उंगलियां रानों पर इस तरह रखी हुई हो कि उसका आखिरी सिरा घुटने पर आ रहा हो। उंगलियों को घुटनों से लटकाना अच्छा नहीं है और उस वक्त भी हाथ की उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए, मिली हुई न हो। जी हाँ, तो आपने देखा ये है तशहुद में बैठने का तरीक़ा, यानी कि जब आप सलाम फेरने बैठे तो अपने हाथों को अपने रानों पर किस तरीक़े से रखें, आपको पूरे तरीक़ा करके बतलाया गया है। ये है सुन्नत तरीक़ा। और जब सलाम फेरे तो सलाम फेरने का सही तरीक़ा ये है कि जब आप दाएं तरफ सलाम फेरें तो पूरी गर्दन दाईं तरफ मोड़ ली जाए और अपने कंधों की तरफ नज़र की जाए इस तरीके से। इसी तरीके से जब बाएं तरफ सलाम फेरा जाए तो पूरी गर्दन को बाएं तरफ कर लिया जाए और बाएं कंधों के ऊपर नज़र हो इस तरीके से। ये चंद छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन बातों का ख्याल कर लिया जाए तो नमाज सुन्नत के मुताबिक हो जाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा करने का नूर हासिल हो जाता है, उसकी बरकत हासिल होती है और उसके ज़रिए नमाज के अंदर खुशू हासिल होने में भी मदद मिलती है। और इन बातों में न ज़्यादा वक्त लगता है, न ज़्यादा मेहनत सर्फ होती है, न पैसा खर्च होता है, लेकिन इसके नतीजे में नमाज सुन्नत के मुताबिक हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको सही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।